हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्लाउज की फुल स्टिचिंग। तो ये हमने बैक पार्ट अपना तैयार कर लिया था। इसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल दिया, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ये लिए हमने अपने फ्रंट पार्ट। तो ये हमने ले लिया अपने दोनों फ्रंट पार्ट। अब उसमें से हम एक को साइड रखेंगे और एक मैन फैब्रिक और एक अस्तर का फैब्रिक ले लेंगे इस तरह से। तो ये हमारे दोनों ही इस तरह से उल्टे रखे हैं हमने, उल्टे साइड इस अस्तर के फैब्रिक को रखा है और उस पर करेंगे हम अब कच्चा। आप हाथ से भी कर सकते हैं और मशीन से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने सुई और धागे से इस पर कच्चा कर लूँगी। इस तरह से हम सुई और धागे से इस पर कच्चा करेंगे। तो इस तरह से मैंने सारे पेज पे चारों तरफ कच्चा कर लिया है सुई से ही। अब हम जो ये कपड़ा निकला हुआ है, फैब्रिक निकला हुआ है हमारा फालतू मैन फैब्रिक, इसको कट कर देंगे चारों तरफ से। तो ये भी हमने कट कर दिया है। अब हमें पड़नी है इसकी प्लेटें। तो ये हमारी प्लेट है। पहले हम इस वाली फर्स्ट प्लेट इस वाली भरेंगे। नीचे की साइड से हम लेंगे 1 इंच। इस तरह से ऊपर को बारीक करते हुए उतार देंगे। तो ये प्लेट हमने डाल लिया। अब डाल लेंगे हम सेकंड प्लेट। तो इसे इस तरह से लेते हुए इसे एक पैर का ही मार्जिन लेंगे और इसमें तो इसे भी इस तरह से कंप्लीट करेंगे। अब डाल लेंगे हम तीसरी प्लेट। इस तरह से पकड़ेंगे और इसमें भी हम एक पैर का ही मार्जिन लेंगे। इस तरह से एक पैर का मार्जिन लेते हुए इसे भी कंप्लीट कर लेंगे। अब ये हमारी है चौथी प्लेट। इसे भी इस तरह से पकड़ते हुए यहाँ से ऊपर की साइड से इसमें आधा इंच लेंगे और नीचे को बारीक करते हुए उतार लेंगे इस तरह से। तो ये हमारी चारों प्लेटें भर गई हैं। इस तरह से हमें चारों प्लेटें अपने इसमें पार्ट में भर लेनी है। ये हमारी चारों इस तरह से एक साथ आनी चाहिए। इसी तरह से हम दूसरे पार्ट की भी अपनी प्लेट कंप्लीट करेंगे डाल करके। तो ये हमने दोनों पार्टों की प्लेट अपनी कंप्लीट कर लिए, डाल लिए ये। अब हम इसमें आई हुक की पट्टी लगाएंगे। तो सीधी साइड हमारे आई हुक की पट्टी लगेगी और उल्टी साइड लगेगी हमारी आई की पट्टी। तो इस तरह से हम अपनी पट्टियों को लगाएंगे। तो ये ले लिया हमने अपने जो हमारी हुक की पट्टी लगेगी। ये 2 इंच चौड़ी है हमारी पट्टी। इस तरह से रखेंगे 2 फोल्ड में पट्टी को और इस पर एक सिलाई लगाएंगे। तो इस पर भी हमने एक पैर की सिलाई लगा ली है अपनी। अब हमें इस तरह से इस मार्जिन को पट्टी की साइड ही करते हुए यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे। नीचे का मार्जिन हमारा पट्टी की तरफ को रहना चाहिए। तो ये सिलाई भी हमारी लग गई है। अब इसे अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और इस पर एक सिलाई लगा देंगे, कच्ची सिलाई। ये तुरपाई के बाद हम निकाल देंगे। इस तरह से ही हमने पक्की सिलाई लगा ली है, कच्ची मतलब सॉरी। और ऊपर से हम इस तरह से एक सार कर लेंगे। अब हम करेंगे दूसरा पार्ट अपना रेडी। अब ये ले लिया हमने 3.5 इंच की चौड़ी पट्टी है और जितनी हमारे ब्लाउज की लंबाई थी उसकी लंबाई की जितनी हमने पट्टियाँ ली हैं 2, एक अस्तर की हमारी और एक है मैन फैब्रिक की। तो हमें इस तरह से अस्तर की तरफ को आधा इंच अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड कर लेना है। अब हम लेंगे अपना ब्लाउज पीस। तो इस तरह से इसे उल्टी साइड से रखेंगे और ये भी पट्टी भी हम उल्टी ही रखेंगे। इसे अच्छे से ऊपर से एक सार करके इस पे एक सिलाई लगाएंगे। आधा से कम मार्जिन लेते हुए इस पे एक सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने ले लिया है। अब इसी तरह से हम इधर की साइड को अभी ऐसे सीधी साइड फोल्ड करेंगे इसे ऊपर की साइड को और यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे।
तो ये हमारी आई की पट्टी लगकर कंप्लीट हो गई है। इस तरह से इसे भी हम ऊपर से ठीक से तग्गे काट कर इकसार कर लेंगे। अब हम लगाएंगे इसकी पट्टियाँ गले की। तो ये हमने रेबिंग पट्टी कट कर ली है अपनी। इन्हें इस तरह से मिलाते हुए इन्हें जोड़ लेंगे आपस में। तो ये पट्टी हमने अपनी जॉइंट कर ली है। अब इन्हें लगाएंगे हम अपने गले पर। तो हमें थोड़ा सा बाहर की साइड को निकालते हुए पट्टियों को रखना है। आधा इंच के करीब हम बाहर की साइड को से निकाल लेंगे और यहाँ पर इस तरह से हल्के हाथ से जिस शेप में हमारी कटिंग हो रही है उसी शेप में मोड़ते हुए हम थोड़ा थोड़ा इस तरह से पट्टी लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर भी हम आधे इंच से थोड़ा सा ही मार्जिन कम लेते हुए इस तरह से पट्टी लगा लेंगे और यहाँ पर लगाएंगे कट छोटे छोटे, जिससे कि हमारी पट्टी में झोल ना आए। तो इस तरह से पट्टी को फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सारी पट्टियों को फोल्ड करेंगे मोड़ते हुए और इस पे सारी पे ही सिलाई लगा लेंगे। तो ये पर हमारी पट्टी लग गई है एक साइड की। अब जो इधर की साइड मार्जिन निकला हुआ पट्टी के कपड़े का उसे हम कट करेंगे। तो हमें जो हमने ये बाहर की साइड आधा इंच निकाला था उस इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इस पे तुरपाई कर लेंगे। अब इसी तरह से हम दूसरे पार्ट को भी अपने को रेडी करेंगे गले को। यहाँ पर इस तरह से पट्टी लगाकर सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई अपने पट्टी जॉइंट कर ली है। अब इसे भी इस तरह से ही फोल्ड करेंगे अंदर की साइड को, इस पर एक सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाई भी हमारी लग गई है। अब इसे भी इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इस पर भी इस तरह से ही तुरपाई अपनी कर लेंगे। इस तरह से तुरपाई कर लेनी है हमें। अब लेंगे हमारा बैक पार्ट। अब हम क्या करेंगे, शोल्डर जॉइंट। तो इस तरह से रखेंगे शोल्डर को आपस में मिलाते हुए दोनों पार्टों के, उन पे सिलाई लगाएंगे। हमें इस तरह से रख लेना है। अब हमें इस तरह से रखते हुए शोल्डर को, जो हमारा नीचे के फ्रंट पार्ट था उसकी जो हमने सिलाई लगाई थी पट्टी की, उसे अब पट्टी को हम आगे की साइड निकाल लेंगे और जब से इस पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई हमारे कंधा जॉइंट हो गया एक। अब तक करेंगे हम दूसरी साइड का। अब इसी तरह से इसे भी कर लेंगे। जो हमने फ्रंट पार्ट की अपनी सिलाई लगाई थी गले की पट्टी, उसे निकालते हुए बाहर की साइड को इस पे भी इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाई भी हमने अपनी लगा ली है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे तुरपाई करनी है गले पर। इस तरह से खोल के रख लेना है अपने गले को। जो हमने इस तरह से मोड़कर अंदर की साइड को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से अपने कंधे को हम जॉइंट कर लेंगे, तुरपाई करके कंप्लीट कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें अब लगानी है बराबर साइड की फिटिंग ब्लाउज की। तो मैं पहले इस तरह से नापेंगे अपने पार्ट। तो मैं ये इस नीचे की साइड से इस तरह से जहाँ पर हमारा बैक पार्ट आ रहा है उस वहाँ पर निशान लगा लेंगे। जो हमारे नीचे की साइड का मार्जिन है इसे हम फोल्ड करेंगे फ्रंट पार्ट का इस तरह से फोल्ड करके इस पे लगाएंगे सिलाई। तो सिलाई हमने लगा ली है नीचे फोल्ड करके कपड़े को। अब हम इस तरह से पकड़ेंगे दोनों बैक और फ्रंट को।
और यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे, आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इस पे सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई भी हमने लगा ली है अपनी। अब हमें क्या करना है, अब इस तरह से आगे की उल्टा साइड करते हुए ब्लाउज को यहाँ पे इस तरह से नाखून लगा करके इस तरह से यहाँ पर भी एक सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाई हमने लगा लिया है। तो इसी तरह से हम दूसरे पार्ट को भी रेडी करेंगे। तो ये हमने दोनों पार्ट अपने दोनों साइड के रेडी कर लिए हैं। अब हमें लगानी है इसमें फिटिंग। फिटिंग हमारे ऊपर से है 9.5 इंच। तो यहाँ पर हम 9.5 इंच पर निशान लगा लेंगे और नीचे की साइड हमारी 8.5 इंच। तो यहाँ पर हम 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे और निशानों को इन्हें आपस में मिला लेंगे। इस तरह से निशानों को हम मिला लेंगे। इधर की साइड भी इसी तरह से नापेंगे अपनी फिटिंग। जो ये हमारी पट्टी आ रही है इससे आगे की साइड को ही नापना है हमें। फिटिंग जो हमारी आएगी पट्टी है ये, इसे हमें फिटिंग में नहीं नापना है। तो इस तरह से यहाँ से 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे और नीचे की साइड भी इसी तरह से इस पट्टी से आगे की साइड को हम नापेंगे और यहाँ लगाएंगे 8.5 इंच पर निशान। इन निशानों को भी हम इस तरह से सीधा करके निशान लगाएंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे अपनी। तो ये हो गई, हमारे निशान लग गए फिटिंग के। अब लगाएंगे हम फिटिंग की सिलाई। दोनों साइड जहाँ पर हमने निशान लगाए थे उन्हीं निशानों पर फिटिंग अपनी लगा लेंगे। तो ये लग गई हमारी दोनों साइड की फिटिंग। कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारी फिटिंग आई है। इस तरह से पट्टी मोड़ने पर हमें इंटरलॉक की जरूरत नहीं रहती है ब्लाउज में करवाने की। इस तरह से ये हमारा ब्लाउज तैयार हो गया है। अब हमें लगानी है इसकी बैक साइड भी से अच्छे से तैयार हो गई है। अब इसकी लगाएंगे बाजू, जॉइंट करेंगे। पहले हम करेंगे बाजू तैयार अपनी। तो हमें इस तरह से बाजू ले लिए ये। हमें बराबर साइड में हमें कपड़ा जोड़ना पड़ेगा क्योंकि हमारा इसमें आर्म होल कम बैठ रहा था, इसलिए दोनों साइड हम कपड़ा जोड़ लेंगे। इधर की साइड भी और उधर की साइड भी दोनों साइड कपड़ा जोड़ लिया हमने। ये है हमारा अस्तर का कपड़ा। तो इधर की साइड हमने दोनों साइड अपने कपड़े जॉइंट कर लिए हैं। इसमें हमारी किनारी आ रही है, इसलिए हमें अस्तर को आगे की साइड से पहले हम फोल्ड कर लेंगे क्योंकि हमारी ब्लाउज में बाजू में पाइपिंग है आगे की साइड। तो ये हमने फोल्ड कर लिया आधा इंच अंदर की साइड। अब हमें इस तरह से रख लेना है ब्लाउज के ऊपर। अब इसे सीधी साइड से हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह सीधा करने के बाद अब ऊपर की साइड हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। नीचे से ध्यान रखना कि हमारा अस्तर आगे की साइड को ना निकले, बिल्कुल बाजू के एक सार में ही रहे पाइपिंग की। तो ये सिलाई हमने लगा ली है। अब हम इस पर कच्चा करके कर लिया हमने इस पर कच्चा। ये जो मार्जिन निकला हुआ है हमारे कपड़े का, इसे हम कट कर देंगे। तो ये हो गई हमारी बाजू तैयार। अब हम इसमें लगाएंगे फिटिंग। तो जितनी भी हमारी आगे की मोहरी है उतनी हम लगा लेंगे। तो हमारी 6 इंच मोहरी है आगे की साइड की और 2 इंच हमारी मार्जिन छुटा हुआ है आगे की साइड। हम पहले अब आर्म होल का जब निशान लगाएंगे पहले हम अपना ब्लाउज का ये आर्म होल नाप लेंगे, तब हम अपने बाजू का आर्म होल का फिटिंग लगाएंगे। तो पहले हम इस तरह से बाजू के आर्म होल का मेजर कर लेंगे। तो ये बैठ रहा हमारा 8.5 इंच। तो इसी तरह से हम अपना बाजू का मेजर करेंगे। यहाँ पर 8.5 बैठ रहा तो यहाँ पर इस तरह से निशान लगा लेंगे और इस निशान को आगे मोहरी के निशान से मिला करके इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। अब लगाएंगे हमने सिलाई।
तो ये फिटिंग की सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम इसमें जॉइंट करेंगे इसे बाजू को। तो हम ब्लाउज को तो उल्टा ही रहने देंगे और अपनी जो हमने बाजू तैयार करी थी इसे सीधा करके इस तरह से रखेंगे। अब हम इस तरह से लेंगे आर्म होल की जो हमने जोड़ आ रहा था हमारी बाजू में, उसे इस तरह से ब्लाउज के जोड़ से मिला लेंगे। बाजू के जोड़ों को ब्लाउज के जोड़ से मिला करके इस तरह से रखेंगे। अब रखने के बाद थोड़ा मैं आपको पास से दिखाऊंगी। इस तरह से रखेंगे यहाँ से। अब हमें किस तरह से अपनी सिलाई ये फोल्ड करना है ये देखना। तो हम जो बाजू वाला मार्जिन था उसे ऊपर की साइड को इस तरह से 2 फोल्ड करते हुए इस तरह से मोड़ लेंगे। इसी तरह से हम जो नीचे का मार्जिन है हमारा इसे भी नीचे की साइड को फोल्ड कर देंगे इस तरह से। अब इस पर हम सिलाई लगाएंगे। अब आगे की साइड को इकसार करते हुए दोनों आर्म होल को अपनी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारी बाजू जॉइंट हो गई है ब्लाउज की। ये कितनी फिनिशिंग के साथ हमारे ये जोड़ भी इकसार आए हैं अपने, और ये हमारी बाजू अच्छे से लग गई है। इसी तरह से हम अपनी दूसरी बाजू को भी जॉइंट कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब कर देना। तो ये हमारा ब्लाउज दूसरी बाजू भी हमने जॉइंट कर लिया है, इधर की साइड की भी, और इस पर हमने दूसरी लेस अटैच करी है ऊपर से। ये मैं आपको दिखा नहीं पाई। तो इस तरह से हमारा ब्लाउज हो गया है बन करके रेडी। इस तरह से आप हमारी वीडियो देख करके अपने ब्लाउज को भी कंप्लीट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। थैंक्स।